नमस्कार। मौसम चलवाच चैनल पर आपका स्वागत है। शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस पर आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान। आज 14 अगस्त शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे मुख्य प्रणाली एक वेलमार्क सिस्टम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय किनारों पर हैं जो अंदरूनी भागों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहीं से मानसून ट्रफ बनी हुई है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों से होते हुए राजस्थान के कोटा संभाग भरतपुर संभाग के बीच से होते हुए जयपुर संभाग के दक्षिणी भाग और बीकानेर से होते हुए गुजर रही है। और पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान 2 से 3 बार हमने बताया वीडियो में सुबह शाम भी कि अब ट्रफ दक्षिण होने वाली हैं और अगले 24 घंटों की स्थिति में और ये ट्रफ दक्षिण होकर जैसलमेर के उत्तरी भाग या कह सकते हैं फड़ौदी के आसपास से लेकर अजमेर नागौर के क्षेत्रों से होते हुए कोटा संभाग के उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए गुजरने की संभावना है, जिसके कारण कई जगहों पर मौसमी बदलाव की गतिविधियां और जारी रहेगी और बारिश के पैटर्न बनने लगेंगे पश्चिमी राजस्थान में भी। वहीं एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास कच्छ के क्षेत्रों पर बना हुआ है और यहाँ पर देखें तो सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर के दक्षिण पूर्व दक्षिण के आसपास अभी भी बनी हुई है हल्के प्रभाव में, जिसकी वजह से आगामी 24 घंटों में इसका भी जो है सहयोग मिलते हुए वर्षा की गतिविधियां जैसलमेर के भागों में शुरुआत होगी। आज रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों में जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी मध्य भाग कुछ पश्चिम के इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। बाड़मेर बालोतरा से लेकर सांचौर जालोर सिरोही पाली के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, जवई बांध से लेकर यहाँ पर बाली तहसील के इलाके हैं, सादड़ी से लेकर देशोरी मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र हैं और जवई बांध कैचमेंट एरिया से होते हुए वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के आसपास हैं, जिसकी वजह से मिले जुले प्रभाव में दोनों ही सिस्टम उत्तर भारत के आसपास बने हुए हैं, जिससे पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान भी भारी और कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी हुई। तो वहीं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तराखंड हिमाचल में अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो ट्रफ की स्थिति कुछ इस प्रकार बनने की संभावना है, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर यह ट्रफ की स्थिति मानसून सीजन आने के बाद जो है अब पहली बार होने जा रही है और एमजो की स्थिति का भी साथ रहेगा। फिलहाल जैसे कि जानकारी दी कल की एमजो की स्थिति फेज़ 3 में है और आगामी दिनों में फिर से फेज़ 2 की ओर भी आने की संभावना है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हलचल बनी रहेगी। वहीं मैप पर नज़र डालें तो आज रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान विशेषकर रात्रि के दौरान की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं और पाली के सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं जहां मध्यम तेज बारिश की संभावना है, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा यहाँ पर सादड़ी देसूरी से लेकर जवई बांध कैचमेंट एरिया का क्षेत्र है वहां और यहाँ पर देखिए बाली तहसील रानी बाली फालना के आसपास से लेकर कुछ जालोर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कुछ बालोतरा के आसपास से होते हुए भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लेकर तेज कहीं कहीं मूसलाधार रहने की संभावना और कुछ उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना भी यहाँ पर भरतपुर संभाग से लेकर बनी हुई है। जबकि उत्तरी राजस्थान में देखें तो 0 से लेकर 25 मिलीमीटर वाली हल्की मध्यम बारिश की संभावना कई भागों में रहेगी, तो कई भाग शुष्क भी बने रहेंगे क्योंकि 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक या उससे प्लस की बारिश की गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई है मैप में। इसके बाद देखिए तो मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, जैसलमेर का पश्चिमी इलाका है, दक्षिण पूर्वी और बाड़मेर बालोतरा सांचौर का इलाका है, जोधपुर का इलाका है, अजमेर ब्यावर का, जहां 20 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक की संभावना यहां पर 25 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। जबकि 60% तक क्षेत्रों में देखें तो वहां ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना जो कि 3-4 मिलीमीटर से लेकर 10-15 मिलीमीटर वाली वर्षा की संभावनाएं हैं। तो कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, इसीलिए 60% इलाकों में देखें तो 0 से लेकर लगभग 15-20 मिलीमीटर वाली बारिश की संभावना है, जबकि यहाँ पर लगभग 30 से लेकर 40% क्षेत्रों में लगभग 20 से लेकर 40 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों में है। और 24 घंटों में यानी 15 अगस्त के दौरान जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा सांचौर इन क्षेत्रों में बारिश दर्ज की जाएगी एनआर बेल्ट से लेकर। वहीं इसके बाद का हल्का कलर आप देख सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के करीब दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में, जहां 0 से लेकर 10-15 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं रहेगी। फिलहाल ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन 24 घंटों के बाद यहां पर भी बारिश बढ़ेगी और गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना है। रात्रि के दौरान देखें या अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो लाल कलर के दायरे में कई जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज, तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं शुष्क मौसम की संभावना जो कि सीधे जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी मध्य
इलाकों तक होते हुए बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके। तो वहीं मध्य राजस्थान में देखें तो हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना, जिसमें नागौर, सोयला बेल्ट से लेकर कुचामन, खींवसर क्षेत्र वहां से होते हुए देखें तो अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र में कहीं कहीं तेज या जोरदार वर्षा भी होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। जबकि उत्तरी राजस्थान में पीले कलर के दायरे में और जैसलमेर के क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम। तो कई इलाकों में जो है छुटपुट संभावना रहेगी 10 से 15 किलोमीटर तक के राउंड दायरे में तीव्र वर्षा होने की भी, जो कि 25-30 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा के रूप में भी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन विशेषकर बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सिरोही दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, राजसमंद के पाली के अरावली रेंज के मिले जुले क्षेत्र हैं, दक्षिण पाली के आसपास से लेकर दक्षिण राजसमंद होते हुए उत्तर पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र हैं, जहां कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान बन रही है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर पाली के क्षेत्र में देखें तो रायपुर, जतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, देसूरी, घाणेराव, सांडेराव, इन क्षेत्रों में सरदार समंद के आसपास से लेकर पाली शहर होते हुए रोहट में भी आगामी 24 घंटों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज तो कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान, यानी आज शाम 6 बजे से लेकर अगले 24 घंटों में कल शाम 6 बजे के बीच में गतिविधियों की संभावना है। वहीं सिरोही के क्षेत्रों में यहाँ पर सिरोही, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, शिवगंज, इन क्षेत्रों में देखें तो मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान है। हालांकि कुछ स्थानों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वहीं जालोर, आहोर, तखतगढ़ के आसपास से लेकर पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं, भादराजुन के आसपास से लेकर यहाँ पर बिशनगढ़ और इसके सटे हुए क्षेत्रों में देखें तो कुछ जालोर शहर से लेकर रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाड़ और यहाँ पर मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जालोर, सांचौर के मिले जुले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, सिरोही से लेकर वहां पर भी कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में। तो अधिकतर भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना 10 से लेकर 15 मिलीमीटर, कहीं कहीं 20 मिलीमीटर। तो कुछ एक क्षेत्रों में जैसा कि बताया कि तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों में, जो कि कह सकते हैं 25 मिलीमीटर से लेकर 40-45 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां भी होने से बड़ी राहत वाली गतिविधियां यहाँ पर शुरू होने की संभावना है। इधर सांचौर, बागोड़ा, भिनमाड़, जसवंतपुरा, मालवाड़ा से होते हुए सीधा सांचौर से होते हुए पांचला, चितलवाना, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में देखें तो कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें सांचौर तहसील के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों की संभावना है। और यहाँ पर पांचला, चितलवाना से लेकर सीडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, घोड़ामालानी, आलमसर के क्षेत्र हैं, सिंदरी और यहाँ पर अनार बेल्ट का जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर का, वहाँ से होते हुए गडरा रोड के क्षेत्र हैं और रामसर खड़ीन से होते हुए बाड़मेर शहर। इसके अलावा यहाँ से देखें तो बालोतरा, बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्र हैं बीच वाले, वहाँ से होते हुए बूढ़ीवाड़ा, जागसा, दहीवा, जालमपुरा, जीवाणा, सायला, पचपदरा के क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ से होते हुए काकी, कुंडल, पादरू बेल्ट हैं जो अनार बेल्ट है संपूर्ण, वहाँ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना है। तो कुछ क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार खंड वर्षा की भी गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि इस दौरान भी देखें तो लगभग ये 40 से लेकर 60% तक क्षेत्रों में है और 40% बचे हुए क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा, तो कहीं शुष्क मौसम तो कहीं कहीं तीव्र वर्षा की गतिविधियां बिल्कुल सीमित दायरे में 10-15 किलोमीटर वाले दायरे में अचानक बादल बनते हुए मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ होने की संभावना रहेगी। 24 से 48 घंटों की बात करें तो इस पूरे बेल्ट में पाली से लेकर जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्र हैं, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्रों में अधिकतर भागों में जोरदार बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है आगामी 48 घंटों के दौरान। वहीं यहाँ पर जोधपुर, लूणी और मोगड़ा के क्षेत्रों से होते हुए देखें तो यहाँ पर पिपाड़, भोपाल और सोयला बेल्ट हैं, तिवरी, मथानिया, ओसिया, लोहावट, देणोक, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, पोखरण से लेकर शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, शिव तहसील के क्षेत्र हैं, उंडू भ्याड़ बेल्ट से लेकर यहाँ पर हनियाना, देवीकोट और भैंसाड़ा के आसपास से लेकर यहाँ पर जैसिंदार, हरसाणी, बलेवा क्षेत्र हैं, सम के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर से लेकर तन्नोट की और पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। और 24 से 48 घंटों के दौरान देखें तो पोखरण, फड़ौदी से लेकर जोधपुर के इलाके हैं, जोधपुर ग्रामीण से लेकर भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए जोधपुर शहर, लूणी क्षेत्र हैं, लूणी से लेकर शेरगढ़, अगोड़ाई और यहाँ पर कल्याणपुर से लेकर शिव तहसील के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज तो 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। और अगले 48 घंटों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर
फलौदी और जैसलमेर के मिले जुले क्षेत्रों की और अलग अलग भागों में रहेगी। तो कई इलाके हल्की मध्यम वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्र कहीं कहीं फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क भी बने रहने जैसी संभावना है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में जोधपुर संभाग के कई भागों में बारिश बढ़ने वाली है, जिसकी जानकारी कल के वीडियो में भी लगातार देते रहेंगे और सुबह शाम के वीडियो में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब तक बारिश की गतिविधियों का जो बड़ा इंतजार बना हुआ है जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर के इलाकों में, वह इंतजार अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतर किसानों के पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अधिकतर क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां होने से फसलों को बड़ी राहत की संभावना है। और ये बारिश का दौर राजस्थान के सभी संभागों में कभी 1 दिन के गैप, कभी 2 दिन के गैप के बाद पुनः, हालांकि पूरे राजस्थान में पूरे दिन के लिए देखें तो कहीं पर मौसम बारिश का रहेगा, कहीं तेज़ बारिश का, कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम रहेगा, कहीं बादलों की आवाजाही, कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं 1-2 दिन के लिए शुष्क मौसम, तो दूसरी ओर किसी और भाग में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3 से लेकर 4 सप्ताह तक जो है बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा, जिसमें मुख्यतः अगले 3 सप्ताह काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बारिश के देखे जाएंगे। पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिम तक के जोधपुर, बीकानेर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, जिसमें विशेषकर देखें तो उदयपुर, कोटा से लेकर अजमेर, जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग जो हैं तेज़ बारिश की गतिविधियां, भारी कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं फ्लैश फ्लडिंग वाली या कहे अचानक जल भराव वाली बारिश की गतिविधियां या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली गतिविधियां भी आगामी 3 से 4 सप्ताह के दौरान राजस्थान के भागों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के इलाकों में देखी जाएगी। जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, तो वहीं हिमालय राज्यों में भी देखें तो इसी प्रकार की स्थिति देखी जाएगी। इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां से होते हुए भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी आगामी दिनों के दौरान। लगभग विशेषकर अभी जो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न बना हुआ है पिछले 24 या पिछले 48 घंटों के दौरान भी हिमालय राज्यों में कई जगहों पर अति भारी या अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी हुई हैं। कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधियाँ भी 5-7 दिनों से लगातार बनी हुई हैं। उत्तराखंड, हिमाचल के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लगभग 4-5 तारीख से लगाकर आज तक देखे 14 अगस्त तक, तो कई जगहों पर 700 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई हैं पिछले केवल 1 सप्ताह के दौरान, जो कि अतिवृष्टि के दायरे में है। अगले 24 घंटों में बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में उत्तरी भागों में रात्रि के दौरान हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं कुछ तीव्र वर्षा। तो हालांकि ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम हल्की छितराई बूंदाबांदी बौछार के साथ बना रहेगा, यानी ज़्यादातर शुष्क भी बना रहेगा। 24 घंटों के दौरान भी देखें तो बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भाग है, कोलाई, श्री कोलाई से लेकर बीकानेर शहर, देशनोक के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री डूंगरगढ़ से लेकर सरदार शहर, चूरू के दक्षिणी भाग हैं, कुचामन, डेगाना, नागौर क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए फलौदी, देणोक, बाप के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के दक्षिणी भाग हैं, दक्षिण पश्चिम भाग है, जहां अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी, तो कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं नागौर के आसपास से लेकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, भिलवाड़ा, राजसमंद, केकड़ी, टोंक के क्षेत्र हैं, दूदू के आसपास से लेकर भी कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां या मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर भिलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश, तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ हल्की मध्यम वर्षा, तो कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो वहीं बीकानेर संभाग और जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा और ये चलन लगातार अधिकतर समय में, यानी कह सकते हैं 80% से लेकर 90% समय में आगामी 4 सप्ताह तक लगभग पूर्वी हवाओं का चलन बना रहेगा और बार बार आउटर बैंड से आने वाले तीव्र वर्षा के दौर भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों को बारिश के रूप में लेकर आएंगे। साथ ही बीच बीच में ट्रफ का उत्तर झुकाव भी इन क्षेत्रों में तीव्र बारिश की गतिविधियां या बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियों में भी यहाँ पर इजाफा करता रहेगा, जिससे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में भी जो है बारिश की कमी नहीं रहेगी और बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं भारी या कुछ एक क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी ट्रफ के उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ बीच बीच में होती रहेगी। लेकिन ज़्यादातर दौर यहाँ पर पूर्वी हवाओं का बना रहेगा। आगामी 3 से लेकर 4 सप्ताह के अधिकतर समय में इस प्रकार की हवाएं बनी रहेगी। हालांकि बीच बीच में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी बना रहेगा जब जब सिस्टम गुजर कर आगे निकल जाएंगे और नए सिस्टम बनने की संभावना रहेगी। उस दौरान ट्रफ जैसे ही फिर उत्तरी राजस्थान के आसपास आएगी, उस दौरान इन क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना
कहीं भारी वर्षा तो कहीं कहीं कुछ बहुत भारी वर्षा भी खंड वर्षा के रूप में होती रहेगी। कुल मिलाकर दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिमी भागों में आगामी दिनों में लगातार बारिश की गतिविधियां और ट्रफ की स्थिति कभी उत्तर कभी दक्षिण के आसपास बनी रहने से बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में जारी रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार।